आप सबको जय मसीह की। फिर से और एक बार हमें परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखने का मौका परमेश्वर ने दिया है। आज हमने प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्याय के पहले आयत से लेकर आखिरी आयत तक पढ़ा है। कोशिश करेंगे कि हम इस 4 अध्याय को पूरा करने का आज हमने पिछला सप्ताह जैसे पास्टर संजय यादव ने हमें याद दिलाया, हमने देखा था कि पहला और दूसरे आयत में, पहला आयत में हमने देखा कि यूहन्ना जो है कलीसिया का प्रतिरूप है। यहाँ पर जहाँ पर परमेश्वर तुरही का शब्द से कहते हैं कि ऊपर आ जा, कलीसिया को उठा लिया जाने के विषय में हमने पिछले बार सीखा। हमने सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठा लेंगे महाक्लेश से पहले, उस संकट के दिन से पहले, है ना। जैसे कि पहला थिस्सलुनीका पत्री 4 का 16-17 आयत में हमने पढ़ा। पहला कुरिन्थियों का पत्री 15 अध्याय उसका 51 और 52 पद में हमने पढ़ा था कि तुरही फूकी जाएगी और जो विश्वास से होकर गुजरे हैं, या जो मर गए हैं, जो सो गए हैं, वे पहले जी उठेंगे, और जो जीवित है हमारे शरीर रूपांतर होकर या बदल कर हम प्रभु से हवा में मिलने के लिए चले जाएंगे। दूसरी बात, कलीसिया इसलिए उठा लिया जाएगा कि क्योंकि ये कष्ट जो है कलीसिया का नहीं है। जब हम यिर्मयाह नबी की किताब 30 अध्याय उसका 7 आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि ये कष्ट का दिन, ये क्लेश का दिन याकूब का है, अर्थात इस्राएलियों का है। इसलिए कलीसिया कभी भी इस कष्ट से होकर, इस महाक्लेश से होकर नहीं गुजरेगी, लेकिन अवश्य है ड्रेस रिहर्सल से होकर जाएंगे। वो जो हमारे चारों तरफ हो रहे, जो नाटक शुरू होने से पहले, रंगमंच शुरू होने से पहले एक ड्रेस रिहर्सल होता है, उसी से होकर कलीसिया गुजरेगी, लेकिन कभी भी क्लेश से होकर कलीसिया नहीं गुजरेगी। आज हमारे जीवन में, हमारे बीच में हमने देखा कि कोविड देखा, कोविड के बाद जो घटनाएं हमारे क्या बोलते हैं कि दुनिया में हो रहे, वो सारी बातें उस ड्रेस रिहर्सल को दिखा रहे ना। आज किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था सही नहीं है। किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में शांत वातावरण नहीं है। एक जाति दूसरे जाति के ऊपर चढ़ाई कर रहे, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर रहे। ये ना अंदाजा लगाते एक सप्ताह में हम खत्म कर देंगे सब कुछ, लेकिन नहीं होता। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के उस कलीसिया को उठा लिया जाने के विषय को दर्शाता है। जो कष्ट है वो कष्ट याकूब का है, कलीसिया का नहीं है। इसलिए हमने पढ़ा था कि यिर्मयाह नबी की किताब 30 अध्याय उसका 27वें पद में, फिर दानियल के 9 अध्याय उसका 27वें पद में लिखा गया कि यह 17वां सप्ताह है, 70 वीक, जो कि इस्राएल कष्ट से होकर गुजरेगी। फिर हमने मत्ती 24 के 21 में पढ़ा था कि यह भारी क्लेश का समय है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को इस भारी क्लेश से होकर गुजरने नहीं देंगे। फिर हमने तीसरी बात ये देखा कि कलीसिया का प्रतिरूप है यूहन्ना, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय में कम से कम 19 बार कलीसिया शब्द का इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर कलीसिया का शब्द अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 22 अध्याय का 16वीं आयत में आकर हम कलीसिया का शब्द देखते हैं। इस बीच में कलीसिया एब्सेंट रहते हैं। इस बीच में संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह नीचे को उतर कर आते हैं। ये सारी बातें दर्शा, अगर ऊपर नहीं जाते तो फिर ऊपर से नीचे कैसे उतर कर आएंगे, है ना, सवाल है। इवन यहूदा भी कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है संतों के साथ वापस आ रहे हैं। हमने यहूदा का पत्री से हमने सीखा था। ये चीज बताते कि कलीसिया इस महाक्लेश से पहले उठा लिए जाएंगे। अगली बात, खुला हुआ द्वार। खुला हुआ द्वार किस चीज को दर्शाता है? जब हम प्रेरितों का काम पढ़ते हैं, 6वें अध्याय में प्रेरितों का काम में 7 डीकनों को चुनते हैं, है ना। उसमें से एक डीकन था स्तिफानुस। जब स्तिफानुस प्रचार कर रहे होते हैं, यहूदी लोग क्रोधित होकर उसे पत्थरवा कर रहे। जब पत्थरवा किया तो स्तिफानुस इस प्रकार, है ना, घुटने टेकर प्रार्थना करते, परमेश्वर प्रभु इनका पाप को क्षमा करे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। वहां पर स्तिफानुस कहते हैं, जब वो प्रार्थना कर रहे होते हैं तो स्तिफानुस इस प्रकार कहते हैं, देखो मैंने स्वर्ग खुला हुआ देखा,
और मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह पिता का देहनी और खड़े होकर उसे स्वीकार करें। सो खुला हुआ स्वर्ग भी उस बात को दर्शाते कि कलीसिया को परमेश्वर स्वीकार करे। आगे भी इस बात को हम देखने वाले हैं। फिर भजन संहिता, जब हम 24 है ना 26वां भजन संहिता 7 और 9 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है ये पुराने समय के द्वारों अपना सिर ऊंचा करो ताकि प्रतापी राजा प्रवेश करे। सो कलीसिया के उठा लिया जाने के समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत यही बोलेंगे कि अपने द्वार को खोल कर रखो ताकि परमेश्वर का दुल्हे का यीशु मसीह का दुल्हन जो है वो जयवंत होकर आ रही है, उसे ग्रहण करो। फिर हमने देखा था कि ऊपरा है ना शब्द लिखा है कि यहां ऊपरा बाइबल के अंदर यानी प्रकाशित वाक्य के अंदर सिर्फ जब हम 11 अध्याय 12वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर 2 गवाहों से कहते हैं कि जब वो सुसमाचार सुनाते हैं उसके बाद उसे उन लोगों को मार देते हैं, उनका शव जो है उस स्ट्रीट में पड़े रहते, गली में पड़े रहते हैं, सारे दुनिया के लोग इस बात को देख रहे होते हैं, तो उनके अंदर जीवित श्वास वापस आ जाते हैं, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। तो स्वर्ग से एक वाणी आता है, तू रही का समान, कहते हैं कि यहां ऊपर 11 अध्याय उसका 12वीं आयत। सो वो इस बात को दर्शाते हैं कि वो उन गवाहों के विषय में, यानी इससे पहले कलीसिया उठा लिया गया है। और 4:2 में अगर हम आते हैं, वहां पर क्या पढ़ा था हमने कि तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में है, और क्या देखता हूं कि सिंहासन पर कोई बैठा है। सो दूसरी आयत में सिंहासन के विषय में बताते हैं और सिंहासन पर बैठा हुआ एक व्यक्ति के विषय। सिंहासन शब्द जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब 4 और 5 अध्याय पढ़ते हैं, 15 बार सिंहासन, सिंहासन पर, सिंहासन के मध्य में से, सिंहासन के सामने से, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया 15 बार। सो सिंहासन शब्द कितना अहमियत रखते हैं, मैंने आपको कई बार बोला, कोई भी शब्द अगर रिपीट होता है, बार बार दोहराया जाता है, इसका मतलब है कि उसका कुछ खास महत्व होता है। सो यहां पर एक सिंहासन देखते हैं, आत्मा में आ गया, यानी शारीरिक रूप से वो जा नहीं सकते हैं स्वर्ग में उस वक्त, वो आत्मा में होकर या आत्मिक दशा में होकर ना पत्मोस के टापू में रहते हुए परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से दर्शन पाकर वो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। तब तक वो पृथ्वी में रहकर वहां पर कलीसियाओं के लिए संदेश लिख रहे होते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है कि जैसे ये आवाज आता है, वो वहां से निकलकर कहां चला जाता है, स्वर्ग में पहुंच जाता है आत्मिक रूप से। वहां पर क्या देखता है कि एक सिंहासन है, सिंहासन पर कोई बैठा है। ये सिंहासन पर कौन बैठा है? सिंहासन का दर्शन किसने पाया? अगर आप पुराने नियम में देखे, यहेजकेल नबी ने इस सिंहासन का दर्शन पाया है। ठीक वैसा ही उस बात को यूहन्ना भी यहां पर उस दर्शन को पाते हैं, और यह दर्शन जब पाते हैं, वहां पर लिखा है कि उसके सिंहासन पर कोई बैठा है। वो कौन है? अगर हम देखें उसका 4:8 में एक बात लिखा है कि कौन है करके अगर पता लगाना है, तो 4:8 में ऐसा लिखा गया कि चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों और भीतर आंखें ही आंखें, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। होली 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 द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। पुराने नियम में परमेश्वर का स्वभाव को जब बताते हैं, सिर्फ पिता परमेश्वर के लिए 3 बार पवित्र 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 शब्द का इस्तेमाल किया गया। अर्थात इस वक्त जो स्वर्ग में जो सिंहासन रखा है, उस सिंहासन पर और कोई नहीं बैठा, बल्कि पिता परमेश्वर बैठे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम
यशायाह नबी का किताब 6 अध्याय में वापस जाते हैं, उसका 3री आयत में भी यही लिखता है कि यशायाह दर्शन पाता है और क्या देखता है कि स्वर्ग के एक सिंहासन रखा है और सिंहासन पर कोई बैठा है और वहां पर सारा उड़ते हुए परमेश्वर की आराधना करते हुए इस प्रकार कहते हैं, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है। इस कुर्सी पर, इस सिंहासन पर कौन बैठा है? पिता परमेश्वर बैठा है, प्रभु यीशु मसीह नहीं बैठा है। प्रभु यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन कहां होता है? 5वीं अध्याय में होता है। 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के इंट्रोडक्शन नहीं होता है। 4थे अध्याय में स्वर्ग में रखे हुए सिंहासन और सिंहासन पर बैठे हुए पिता परमेश्वर का दर्शन, विशाल दर्शन नहीं पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के इंट्रोडक्शन, अगर समय होता तो आज हम आगे 5वीं अध्याय में भी जाएंगे, 4थे अध्याय में पाते हैं। और उसके बाद कहते हैं, जब हम पढ़ेंगे वहां पर क्या लिखा है, जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन का चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। सो यहां पर यूहन्ना अपने चारों ओर जो ज्योतियां दिख रही है, वो ज्योतियां देखकर क्या बोलेंगे कि वो उस बात को विवरण नहीं कर पा रहे, है ना। जब वो परमेश्वर का सम्मुख जाएंगे, परमेश्वर की ओर से देखने वाले सारी बातों का विवरण नहीं कर सकते। इवन हमारे जीवन में जो अनुभव परमेश्वर हमें देते हैं, कई बार हम अपने शब्दों से उसका वर्णन नहीं कर सकते। जितना हो सके उतना अच्छे से वर्णन करने का प्रयास यहाँ पर यूहन्ना कर रहे हैं। और यूहन्ना कहते हैं कि ये जो है मेघधनुष भी वहां से, यानी परमेश्वर जहां बैठे हैं, पिता परमेश्वर जहां बैठे हैं, वहां से इतना बड़ा एक ज्योति निकल कर आ रहे हैं। और क्या कहते हैं, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, ठीक है। और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। सवाल यह आता है कि 24 प्राचीन कौन है? वहां पर एक सिंहासन है, उसमें जीवित परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो पवित्र 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 हैं, वो बैठे हैं। उनके चारों ओर 24 और सिंहासन है और उस 24 सिंहासन पर 24 प्राचीन लोग बैठे। 24 प्राचीन लोग कौन है? ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये 24 प्राचीन लोग पुराने नियम के 12 गोत्र पिता और नए नियम के कलीसिया के 12 प्रेरित। लेकिन ये बाइबल पढ़कर, अगर उस वचन को पढ़कर देखे, बाइबल का व्याख्या करती है। ये बात हमेशा याद रखना, बाइबल का व्याख्या करती है। अरे हाँ, हम पढ़कर देखे, उन 24 प्राचीनों के बीच में यूहन्ना अपने आप को नहीं पाता है। और अपने आप को पाता होता तो यूहन्ना इस प्रकार कहता हो, 24 प्राचीन में मैं भी खड़ा हूं। नहीं, वो 24 प्राचीनों को देखते हैं, अर्थात ये ना तो 12 गोत्र के पिता है, ना ये 12 प्रेरित है, शिष्य लोग है। तो फिर ये कौन है? 2 चीजें। पहली बात, जब हम पहला इतिहास के किताब 24 अध्याय और 25 अध्याय पढ़ते हैं, जहां पर दाऊद अब मंदिर का निर्माण करने की इच्छा रखता है। परमेश्वर कहते हैं कि तू मंदिर का निर्माण नहीं कर सकता, तेरा बेटा मंदिर का निर्माण करेगा। तो 23 अध्याय में पहुंचकर वो बहुत ही बूढ़ा हो गया। वचन में ऐसे लिखा है कि दाऊद बहुत ही बूढ़ा हो गया और अपने कार्यभार अपने पुत्र को सुलेमान को सौंपने से पहले वो सारी बातों को सेटल करता है। सारी बातों को सेटल करता है। जब वो सेटल कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि जब मंदिर बनेगा, मंदिर में क्या करना है? याजक लोग होंगे। लेवी में से, याजकों में से जो मंदिर के अंदर सेवा करने वाले लोगों को 24 दलों में बांटता है। ठीक है, अब ये पढ़कर देख लेना बाद में। 24 ना, लेवियों में से, लेवियों के गोत्र के लोगों को 24 दलों में बांटता है, जो
परमेश्वर के मंदिर के अंदर काम करने के लिए, और याजकों को भी 24 दलों में बांटता है। अर्थात बाइबल का व्याख्या करती है ना, अर्थात ये जो 24 प्राचीन है, प्रभु यीशु मसीह के ओर से बुलाए हुए, सामर्थ्य पाए हुए, परमेश्वर का महान सेवकाई को बड़े सही तरीके से किए हुए 24 लोग। सिर्फ 24 लोग नहीं, 24 दल के मुख्य लोग हैं, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। और उनके विषय में यहां कहा कि वे श्वेत वस्त्र पहनकर क्या करेंगे? सिंहासन पर बैठे हैं, है ना। सो इट इज अ डिवाइन ऑर्डर एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी। सो जिनके पास डिवाइन ऑर्डर मिला है, जिनके पास स्पिरिचुअल अथॉरिटी मिला है, वे इतने सालों में, लगभग 2000 सालों में, जिन्होंने प्रभु के आदेश पाकर सेवा किया, श्वेत वस्त्र पहनने का लायक है ना। श्वेत वस्त्र पहनने का कुछ हमने क्या बोलते हैं, कसौटी पढ़ा था, है ना, दूसरा तीसरा अध्याय में हमने पढ़ा था। वे ही उनके ऊपर बैठेंगे, है ना। 3 के 21 जब हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ना चाहूंगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। कौन है? जय पाया हुआ, श्वेत वस्त्र पहना हुआ, प्रभु के ओर से, है ना, सेवकाई का दर्शन पाकर, विशेष सेवकाई सामर्थ्य से किया है, परमेश्वर के ऑर्डरों का पालन किया है, वो ही है ये 24 प्राचीन लोग। मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दिया। अगर कोई सवाल है तो लास्ट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये 24 प्रेरित नहीं है, ये 24 गोत्रपिता नहीं है। हो सकता है कि प्रेरित लोग उसके बीच में हो, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं उस बात का तिरस्कार नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन 24 लोग इस बात को दर्शाता है। और उन्होंने क्या पहना हुआ है? उन्होंने एक सोने का मुकुट पहना हुआ है। जब हम मूल भाषा में जाते हैं, यूनानी शब्द में, है ना, यूनानी भाषा में, यहां इनका मुकुट के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है स्टिफानोस, जिसका मतलब है एक व्यक्ति जब एथलेटिक्स में चला जाता है, जब वो अपने दौड़ पूरा कर कर जो इनाम पाता है, तो उन दिनों में क्या दिया जाता था? रीत दिया जाता था फूलों का। आजकल रीत उसको देते हैं जो शवशरीर है, जो मर गए हैं, ठीक है। लेकिन उन दिनों में एथलेटिक्स को रीत दिया जाता था। सो ये शब्द जो स्टिफानोस शब्द जो है, उसी शब्द को दर्शाता है, उस रीत का समान जो मुकुट है। सो यहां पर ये सिंहासन पर बैठे हुए लोगों के जो ये मुकुट है, वो किसी अधिकार को नहीं दर्शाता, बल्कि परमेश्वर की ओर से मिला हुआ मुकुट को दर्शाता है। आपको याद होगा, हमने जब याकूब का पत्री पढ़ा था, तब हमने बोला था कि 5 प्रकार का मुकुट है। आप लोगों को याद होगा, नहीं तो वापस जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो वापस जाकर मेरे चैनल भी देख लीजिएगा, वहां पर भी वो क्लास है। सो आप इस बात को देख सकते हैं। सो 5 प्रकार के मुकुट है, वो मुकुट पाए हुए ये लोग। और इनका मुकुट क्या है? सोने का मुकुट है। और सोने का मुकुट यीशु मसीह भी पहनते हैं। जब हम आगे को जब हम पढ़ेंगे, जब 19 का 12, वहां पर यीशु मसीह ने भी सोने का मुकुट पहना हुआ है। 19 का 12 प्रकाशित वाक्य। लेकिन वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है डायडम। उस शब्द का मतलब है डायडम, यानी द पर्सन हु इज हैविंग ऑल अथॉरिटी एंड पावर। एक व्यक्ति जिसका पास सारा अधिकार और सामर्थ्य है। यीशु मसीह भी सोने का मुकुट पहने हुए 19 का 12 में, लेकिन वो मुकुट और ये 24 प्राचीनों का मुकुट में फर्क है। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें सिंहासन पर बिठा दूंगा, मैं तुम्हें मुकुट दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारा अधिकार हमें देंगे। कई लोग ये भी कहते हैं कि हमें सारा अधिकार मिलेगा, सिर्फ यीशु मसीह क्या करेंगे? सिर्फ सुपरवाइज करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। सारे अधिकार और सामर्थ प्रभु यीशु मसीह का पास है। ये सोने का मुकुट है, ये हमारा इनाम है। तो जो ये
सवाल ये है, क्या हम इन 24 के दल में होंगे? क्या हमारे पास सोने के मुकुट होंगे? इट्स जस्ट अ ट्रॉफी एंड अ रिवार्ड। ठीक है, अगली बात हम पढ़ने को मिलते हैं, क्या मिलते हैं फिर? उस सिंहासन से पहने हुए बैठे हैं और सिरों के पर सोने का मुकुट है। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर का 7 आत्माएं हैं, है ना, जो मैंने आपको बताया था कि यशायाह नबी की किताब 11 अध्याय उसका पहला दूसरा आयत। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा एक समुद्र है। सिंहासन के सामने समुद्र क्यों है? हमारे समुद्र शब्द का मतलब क्या है? जब हम अपोकैलिप्टिक लिटरेचर पढ़ते हैं, चाहे वो बाइबल का हो, चाहे दूसरा किसी मजहब का या कल्चर का हो, हम बाइबल के अंदर के एहेजकेल नबी का किताब पढ़े, दानियल नबी का किताब पढ़े, जकरिया नबी का किताब पढ़े, वहां पर इस बात को बताया गया समुद्र पानी वाला समुद्र को नहीं दर्शाता है, बल्कि समुद्र भीड़ को, नेशंस को, देशों को, राष्ट्रों को, राष्ट्र में रहने वाला लोगों को दर्शाता है। ठीक है, यहां पर लिखा है कि यहां पर सिंहासन का सामने मैंने क्या देखा? एक बड़ा सा समुद्र। इसका मतलब क्या है? सिंहासन का सामने एक बड़ा से भीड़ है, एक बड़ी भीड़ है। तो कौन सा भीड़ है? शांति पाए हुए लोग। कौन है शांति पाया? जो प्रभु के साथ चले, है ना। इसलिए तो हम लोग लिखते हैं, अगर कोई मर जाते तो हम लिखते हैं रिप, है ना, रेस्ट इन पीस। वो तो गलत हो जाते हैं, लेकिन मैं उस विषय में बात नहीं कर रहा। बाइबल के अनुसार जो व्यक्ति मर जाता है वो इस कांच के उस समुद्र में शामिल होता है। ठीक है, जो प्रभु के साथ चलने वाले, ठीक है, उनकी आत्माएं। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक है, वापस चलते हैं हम आगे। सिंहासन के बीच में, सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। चौथे अध्याय में 4 की बहुत सारी बातें हैं। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। उसके बाद क्या कहते हैं? चारों ओर 4 प्राणी हैं। ये प्राणी कौन है? यहां पर लिखा है, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह का समान है और दूसरा प्राणी बछड़े का समान है। तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणी के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं। 4 प्राणी कौन है? 4 प्राणी। जब यहेजकेल नबी की किताब पहला अध्याय और 10 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर पहले अध्याय में इस प्रकार कहते कि मैं नदी के करीब बैठा था तो मैंने क्या देखा? स्वर्ग खुला हुआ दर्शन देखा। यहेजकेल एक याजक, नबी नहीं था, याजक था, लेकिन वो बाद में नबी बना। यहेजकेल वो दर्शन देखता है। वहां पर क्या देखता है? वहां पर लिखा है 4 जीवधारियों को मैंने देखा, जीवित प्राणियों को देखा, जिसके 4 पंखे थे, वे करूब थे। यशायाह नबी की किताब 6वें अध्याय में आते हैं। 6वें अध्याय में यशायाह नबी कहते हैं कि मैंने भी प्राणियों को देखा जिनके 6 पंख थे, है ना। 2 से उड़ते थे, 2 से, है ना, पांव ढांपते थे, 2 से मुंह ढांपते थे और कहते हैं कि सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 परमेश्वर है। यहां पर स्वर्गदूतों का 2 गण के विषय बताया गया है। एक का 4 पंख है जिसको कहते हैं करूब, जिसका जिसका 6 पंख है उसको कहते हैं साराब। यहां पर कहते हैं कि ये जो थे 6 पंख है वो 4 प्राणियां हैं, उनके आगे पीछे हर जगह आंखें हैं, लेकिन वो एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक है, उसी सिंहासन से बिजलियां कड़कती है, प्रकाश निकलता है। उस प्रकाश के सामने रहकर कहते हैं पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर पवित्र है।
जो था, जो है, जो आने वाला है, वो बिना विश्राम लिए एक काम करते हैं, परमेश्वर की आराधना का काम। और एक और बंदा था वहां हमारे उत्पत्ति से पहले, जिसका काम था इनसे भी नजदीक, इनसे भी आगे बढ़कर परमेश्वर का सम्मुख में रहकर आराधना करना। कौन था? जिसका नाम लूसी से शुरू होता है, इसलिए कई लोगों को, कई औरतों को भी नाम लूसी रखा है, इसलिए लूसीफर है, इसलिए लूसी नाम रखा है। वापस आता है चलो वापस चलता है। सो लूसीफर, सो 3 प्रकार के गणों में मिलता है। एक था लूसीफर और उसके साथ वाला, दूसरा है करूब उसके साथ वाले, तीसरा है सराफ और उनके साथ वाले। ठीक है, 3 गण। और लूसीफर का क्या खासियत था? उसे मुंह से परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत नहीं था। परमेश्वर ने ऐसे बनाया था कि जब उसका पंख उड़ते थे तो नाना प्रकार के वाद्योपकरण के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ म्यूजिक बजते थे। जब उस लूसीफर ने पाप किया, उसे परमेश्वर ने काट के नीचे फेंका। उसके बदले में परमेश्वर आदम और हव्वा को बनाया, हमें बनाया। हमारी जिम्मेवारी क्या है? कोई बता सकता है हमारी जिम्मेवारी क्या है? हमारी जिम्मेवारी प्रचार करना नहीं। हमारी जिम्मेवारी क्या बोलते कि इधर उधर जाना नहीं। हमारा जिम्मेवारी है परमेश्वर की आराधना करना। वी आर इन अ ट्रेनिंग पीरियड। हम एक ट्रेनिंग के प्रशिक्षण का मध्य में हैं। इस धरती पर रहकर हम प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और ये कैसे आराधना कर रहे हैं? वो कह रहे कि यहोवा परमेश्वर पवित्र 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 है। और जब ये आराधना कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 9वीं आयत में लिखा है, जब ये प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुग जीविता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उससे जो युगानुग जीविता है प्रणाम करेंगे। पता नहीं यहां पर फ्यूचरिस्टिक क्यों लिखा गया, इंग्लिश बाइबल में ऐसे नहीं दिखते। जब ये 4 प्राणियां जब आराधना कर रहे तो 24 प्राचीन लोग क्या कर रहे? अपने अपने मुकुट को नीचे फेंकते हुए परमेश्वर का दंडवत करते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे। मैंने कहा परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए बुलाया, बनाया, बुलाया, अलग किया, चुन लिया, सब कुछ किया। हम क्या करते हैं? हम अपने घमंड में अकड़े रहते हैं। पिछले साल मैं किसी एक कन्वेंशन में गया था, 3 दिन का कन्वेंशन था। तो मैंने देखा कि अलग अलग दिन में अलग अलग क्वायर रखे हुए थे। कलीसिया के लोगों को 3 क्वायर में बांट दिया गया था। और जिसको पहला दिन का मिला वो जोर शोर से गाना गा के बजा के, है ना, प्रभु की आराधना करने के लिए लोगों को उत्साहित किया। जब मैं दूसरे दिन देख रहा था तो दूसरे ग्रुप आ गया। वो जोर शोर से आराधना कर रहे, गीत गा रहे, लोगों को आराधना करने के लिए कह रहे, सब कुछ कर रहे, ताली बजाओ करके कह रहे, बीच में हल्लेलुया बोल रहे, सब कुछ बोल रहे। लेकिन मैंने ध्यान जब दिया तो मैंने क्या देखा? जो पहला ग्रुप था, जो पहले दिन जो आराधना कर रहे थे, वो चुपचाप अपने हाथ बांध कर ऐसे खड़े हैं। ये आम रीति से हमें देखने को मिलता है। आपने भी गौर किया होगा। ये जब माइक मिलेगा, स्टेज मिलेगा, तो हम आराधना करने के लिए, प्रचार करने के लिए तैयार है। और कोई प्रचार करे, हम प्रचार सुनेंगे नहीं। और कोई आराधना करे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया। हम आराधना करने के लिए संडे को एकत्रित होते हैं। क्या हम आराधना करते हैं? आराधना करने का या आराधना का एक सही चित्र यहां पर बताया गया कि वो कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर करके जब कह रहे, तो जो इनाम मिला है वो सारे इनाम को नीचे फेंकते हुए परमेश्वर का सम्मुख में उसके पैरों पर, उसके चरणों पर अर्पित करते हुए वे भी परमेश्वर का दंडवत कर रहे। हमें कितना अधिक हमारा परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। क्या हम आराधना करते हैं? क्या हम आराधना देखने जाते हैं?
आराधना देखना अलग बात है, आराधना करना अलग बात है। वहां और कोई काम नहीं है ना। जब हमने वचन में पढ़ा है कि कौन सी आयत में हमने पढ़ा था कि 8वीं आयत में पढ़ा था कि वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं। वहां पर क्या काम है? वहां बाइबल टीचर का कोई काम नहीं है, वहां प्रचारक का कोई काम नहीं है, वहां ट्रेजरर का, सेक्रेटरी का कोई काम नहीं है, वहां संडे स्कूल टीचर का कोई काम नहीं है भाई। वहां कोई एक्शन सॉन्ग आप नहीं सिखाने जा रहे हो। वहां क्या करने जा रहे हो? दिन रात आप परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हो। कैसे? दंडवत करके। क्या हम दंडवत करते हैं परमेश्वर के सामने? मसीह में आने से पहले हम कईयों के सामने दंडवत किए, लेकिन मसीह में आने के बाद क्या मसीह के सामने दंडवत किए हम? 4था अध्याय, कलीसिया उठा लिया जाने के बाद स्वर्ग पे बैठे हुए सिंहासन के विषय में बता रहे। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा पास समय है। 5वें अध्याय में लिखा है कि जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। एहजकेल भी ये दर्शन पाता है। एहजकेल भी जब स्वर्ग खुला हुआ देखता है तो एहजकेल के सामने भी एक पुस्तक मिलता है जिसका अंदर बाहर लिखा हुआ। उन दिनों में ना जिसमें लिखा जाता थे उसका सिर्फ एक ही साइड लिखा जाता था और उसे मोहरबंद, वैक्स से मोहरबंद करके लगाया जाता है। यहां पर भी एक पुस्तक यूहन्ना देखते हैं और ये भी मोहरबंद है। ये कौन सा पुस्तक है? यहेजकेल नबी बताते हैं इस पुस्तक के विषय 1 अध्याय में लोगों के ऊपर आने वाला तमाम विपत्तियों का विषय में उसमें लिखा गया। मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा, इट इज अ टाइटल डीड दैट फादर वांटेड टू गिव टू हिज सन। पिता परमेश्वर की ओर से एक टाइटल डीड है भूमि का जो अपने पुत्र को देना चाहता है। टाइटल डीड का क्या मतलब है? अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, बेचने वाला खरीदने वाले को जो लिख के देते हैं, है ना, सेल डीड। लेकिन ये सेल डीड नहीं है, ये विरासत में दिया जाता है। और इस पुस्तक के अंदर आने वाला 7 साल के अंदर जो परेशानियां इस भूमि पर होना है उन तमाम बातों का विवरण है। ये मत समझना कि आज हम जो कुछ भी देख रहे, जो कुछ भी हमारे जीवन में इर्द गिर्द में हो रहे, सब कुछ ऐसे हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। ये सब कुछ लिखा हुआ है, एक मुहरबंद किताब के अंदर है और उसके अनुसार सब कुछ हो रहा है। उसके लिए परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल भी कर रहे हैं उसे पूरा करने के लिए। आगे पढ़ते हम। 7 मोहर लगाकर बंद कर दी गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था, ये पुस्तक को खोलने और इसके मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने का योग्य निकला। है ना? दानियल से परमेश्वर कहते हैं दर्शन देने के बाद क्या करो? इस पुस्तक को मोहरबंद कर लो। जब तक समय ना आया तब तक इसे कोई खोला ना जाए, किसी को पता नहीं लगा। यहेजकेल को भी बोला इसके अंदर भारी विपत्ति के विषय में लिखा गया, लेकिन उस किताब को कोई नहीं खोला। यहां पर उस किताब को लिखा बताया गया और स्वर्गदूत खड़े होकर पूछते कि कौन है इस पुस्तक को खोलने के लिए? ना क्या लिखा? ना पृथ्वी में, वचन क्या लगा है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने का योग्य मिला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने का योग्य कोई नहीं मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। कहते हैं यहां पर प्रभु यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन हो रहा है, परिचय कर रहे यीशु मसीह का। बोला कि एक है, मुहर तोड़ सकते हैं,
एक है बंधन खोल सकते हैं, वो कौन है? वो दाऊद का मूल है और यहूदा गोत्र का सिंह है। जब हम क्या बोलते हैं कि उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, हम उत्पत्ति की किताब में जाते हैं 39 अध्याय में, 49 अध्याय में, वहां पर याकूब अपने पुत्रों को क्या कहते हैं कि आशीष दे रहे होते हैं। तो वहां पर कहते हैं कि जब हम पढ़ेंगे 9 और 10, कोई भी एक जन पढ़िए 49 का 9 और 10 उत्पत्ति। यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सीनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक सीलो न आए, जब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। हाँ, यशायाह 11 का 10 पढ़िए। उस समय यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी, सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। ठीक है, कौन ये पुस्तक खोलने के लिए योग्य है? वो है यहूदा गोत्र का सिंह, वो है दाऊद का मूल। उसने क्या किया? वो जयवंत हुए और सामर्थ्य प्राप्त किए इस पुस्तक को खोलने के लिए। यीशु मसीह का परिचय यहां पर होता है। सो यहां पर मैं रुकना चाहूंगा, आगे की बातों को हम आगे पढ़ेंगे अगला सफर। यहां पर यीशु मसीह मोहर खोल सकते हैं। यीशु मसीह जयवंत है और यीशु मसीह हमें जयवंत से बढ़कर भी बनाते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है। सो यदि हम बंधन में हैं, यदि हम परेशानी में हैं, उस बंधन को सिर्फ यीशु मसीह ही खोल सकते हैं। पिता परमेश्वर के सामने हमारा और कोई काम नहीं है, हमारे सारी बातों को भूलकर उसके आराधना करने के अलावा। क्या हम इस परमेश्वर की आराधना करने के लिए योग्य या परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार है? हमारा ज्ञान से कोई काम नहीं बनता वहां पर, बल्कि आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करना। मेरे प्यारो, समय नजदीक है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। कभी भी तुरही फूंकी जाएगी, कभी भी यीशु मसीह मध्य आकाश में आएंगे। हम अगर स्वर्ग में उठा लिया जाते हैं, मध्य आकाश में उठा लिया जाते हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? प्रभु के उस आराधना के लिए? अगर नहीं है तो आज से हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु की आराधना में आगे बढ़ चढ़कर प्रभु की आराधना में शामिल हो जाए। जो लोग आराधना में आने से छूट गया, उन्हें बुलाए, उन्हें न्योता दे, उन्हें कलीसिया में बुलाए और उनसे कहे प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है, हमें आराधना में आगे बढ़ना चाहिए। इस मिशन को लेकर आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबको आशीषों बरकत